वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जाती उम्रा में 2 घंटे तवील मुलाकात। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का अपोजिशन से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन के मुतालबात का जायजा लिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को दबाव में न आने की हिदायत की। अपोजिशन के सिर्फ जायज़ मुतालबात ही पूरे करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बारे नवाज शरीफ से मुशावरत की। पीपल्स पार्टी के पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर गौर हुआ। PTI की कमेटी के अलावा दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकात पर भी गौर हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुर्रम में शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पेशावर में आला सतह इजलास के बाद तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, खदशा है अमन पसंद लोगों के दरमियान कुछ शरपसंद घुस गए हैं। हुकूमत जल्द शरपसंदों का खात्मा करके इलाके में अमन बहाल करेगी। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी। शरपसंद इमदादी सामान के काफिलों को भी निशाना बना रहे हैं। मुतासरा इलाकों के अवाम की रिहाइश के लिए बेहतरीन मुतबादिल इंतजाम किए गए हैं। अवाम ताउन करें, हुकूमत जल्द शरपसंदों का खात्मा करके इलाके में अमन बहाल कर देगी। इलाके के अवाम अमन चाहते हैं और अमन मुआहदे का एहतराम और पासदारी करते हैं। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और दीगर अफसरान मौजूद थे। बुशरा बीबी को सजा सुनाकर बानी PTI के घर पर हमला किया गया। 190 मिलियन पाउंड केस पर 1-2 दिन में हाईकोर्ट जाएंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से मुतल्लिक बरतानवी अदालत कहती है ये 2 तरफा मुआहदा है। मुआहदे में लिखा गया ये रकम इसलिए रिलीज कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में डालेंगे। NCA बरतानिया ने कहा पैसे रियासत पाकिस्तान को दिए जाएंगे। इस एक जुमले को लेकर कहा गया कि ये पैसा खजाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में गया। प्राइम एजेंसी ने बताया मलीर में कीमती जमीन मुफ्त मलिक रियाज खानदान को दी गई। तमाम जमीन की अदायगी की रकम रियासत को आना थी। बाहर से पैसा सुप्रीम कोर्ट के पास आया। 23 नवंबर 2023 को 171 मिलियन पाउंड स्टेट बैंक में गए। 94 अरब रुपए 9 जनवरी को विफाकी और सिंध हुकूमत को मुंतकिल किए गए। अलकादे यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट के तहत बनाई गई, किसी की जाती मलकियत नहीं। ये ट्रस्ट शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी की तरह का है। बानी PTI और बुशरा बीबी ने इस यूनिवर्सिटी से फायदा उठाया, ये सरासर झूठ है। 26 फ़यानी तरमीम का मकसद ही ये था कि मनपसंद जजों को सामने लाया जाए। पूरी दुनिया ने बानी PTI का असल चेहरा देख लिया। क्या डाके के पैसे से मस्जिद या मदरसा बना दिया जाए तो वो करप्शन नहीं होती? वज़ीर इत्तलात अतातारण कहते हैं कि मोहर लग चुकी कि आप सबसे बड़े डाकू हैं। उन्होंने रिश्वत के तौर पर हीरे की अंगूठियां ली। बंद लिफाफे के जरिए अरबों रुपए की करप्शन की मंजूरी ली गई। बानी PTI कहीं भी चले जाएं, उनके पास 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं। अपना जुर्म छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस दिन बानी PTI को सजा हुई, स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर गई। पूरी दुनिया के मीडिया ने यही शह सुर्खियां लगाई कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को करप्शन पर पकड़ा गया। ट्रंप के आने के बाद दुनिया में भी तब्दीली आ चुकी है। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं हो सकता है ट्रंप कहे मदर ऑफ ऑल डील्स में मैं कराता हूं। अगर डायरेक्ट डायलिंग 804 और रावलपिंडी के दरमियान शुरू हो चुकी है तो अच्छा है। मुज़ाकरात और मज़ाहमत भी चलती हैं और इसके नतीजे में मुफाहमत निकलती है। तैयारा साजिश केस में सख्त सजा सुना देने के बावजूद मुफाहमत हुई। PTI की एक मीटिंग से हुकूमत घबरा गई। 2025 तब्दीली और मुफाहमत का साल होगा। मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। बांग्लादेश मॉडल नजर आ रहा है। सूबाई हुकूमतें चलती रहेंगी। विफाकी हुकूमत में तब्दीली हो सकती है। टेक्नोक्रेट हुकूमत बन सकती है। दूसरे तरीके से भी तब्दीली हो सकती है। हमारी सियासी तारीख में अपोजिशन के खिलाफ तमाम ताकतें इकट्ठी हो गईं। ये पहली बार हुआ कि अपोजिशन के खिलाफ इत्तेहाद बने। सबने इत्तेफाक कर लिया कि इस्लामाबाद आने का रास्ता रावलपिंडी से होकर आता है। सियासत का महवर अवाम नहीं बल्कि कोई और है। दोनों तहरीरी मुतालबात बानी PTI ने खुद दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुतालबात में सलमान अकरम राजा समेत तमाम अपोजिशन की राय शामिल है। अगर पार्टी वर्कर्स मुतालबात पर एतराज करता है तो ये बानी पर एतराज होगा। 2018 में हमें इत्तेहादी हुकूमत बनाने की बजाय अपोजिशन में बैठना चाहिए था। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर एक दलेर और जियाला है। खैबर पख्तूनख्वा में आइन और कानून की बालादस्ती है। मरकजी हुकूमत ने KPK के 1500 अरब रुपए देने हैं। बानी PTI ने कहा न डील न ढील, मेरिट पर फैसला होना चाहिए। मुल्क में हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। 400 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। हुकूमती गलत मुआहदों की वजह से बिजली मजीद महंगी हुई। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो मुल्क तरक्की करेगा।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील तैयार। वकला ने वकालतनामे मुल्जिमान से दस्तखत कराने के लिए अडियाला जेल हुकाम के हवाले कर दिए। जेल हुकाम मुमकिन तौर पर वकालतनामे पीर को वापस करेंगे। मंगल 21 जनवरी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर होने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे दोबारा शुरू होगा। 14 निकाती एजेंडा जारी। वक्फे सवालात में अरकान के सवालात के जवाब दिए जाएंगे। चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला पाकिस्तान साहिली मुआवजीन तरमीमी बिल 2024 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट और पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2024 पर भी कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। कौमी असम्बली के अरकान नुक्ता एतराज़ात पर मुख्तलिफ मामलात ऐवान में उठाएंगे। इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमीशन कयाम की बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अरशद शरीफ कातिल तहकीकात केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुअख्खर। केस जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की अदम दस्तयाबी के बायस डी लिस्ट किया गया। केस की समाअत 21 जनवरी को भी नहीं होगी। आईनी बेंच की तरमीम शुदा कॉज लिस्ट जारी। पीटीआई के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से इख्तिलाफ राय पाया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान की कार्टलिंग में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने कहा था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से नहीं, सीधा एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। बाद में उन्हें समझ आई कि हुकूमत से मुज़ाकरात ही बेहतर रास्ता है। मुज़ाकरात की अब तक कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। जेयूआई एक सियासी जमात है और हमेशा सियासी अमल पर यकीन रखती है। जमीयत उलमा इस्लाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए निकालने पर यकीन रखती है। पख्तूनख्वा सूबे में हुकूमत की कोई रिट नजर नहीं आती। पूरे सूबे में रिश्वत का बाजार गर्म है। बदउनवानी के सिवा कुछ नहीं हो रहा। पीटीआई बतौर पार्टी मेरे साथ बात करती है। इनके कुछ अरकान मेरे खिलाफ बयानात दे रहे हैं। मैं पार्टी की बात का जवाब दूंगा, फर्द वाहिद की बात का नहीं। एस्टैब्लिशमेंट को बलूचिस्तान से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी तब्दील करनी होगी। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बलूचिस्तान के आवाम को इज्जत और उनके हकूक दिए जाएं तो ये और ज्यादा मुहिब्बे वतन साबित होंगे। बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए हकीकी क़यादत से बात करना होगी। बलूचिस्तान की असम्बली में बैठे हुए आवाम के नुमाइंदे नहीं, लापता अफराद के कमीशन को फाल किया जाए। ताकत का इस्तेमाल बंद और लापता अफराद को बाजियाब करवाया जाए। अगर कोई दहशतगर्द या मुजरिम है तो उसका आइन और कानून के मुताबिक और अदालतों के जरिए फैसला किया जाए। किसी भी आइन में ये मौजूद नहीं है कि लोगों को पकड़कर लापता कर दो। जमात इस्लामी बलूचिस्तान के हकूक के लिए पूरे मुल्क में आवाज उठाएगी। मरियम नवाज को बानी पीटीआई के मंसूबे अपने नाम करने की पुरानी आदत है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के अलकादे ट्रस्ट को हुकूमत की तहवील में लेने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई को शरीफ खानदान की तरह करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे धंधों पर सजा नहीं हुई। बानी चेयरमैन तारीख के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई है। अलकादिर यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबी की तालीम दी जाती है। अगर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फ़रोग़ देना जुर्म है तो हमें इस जुर्म पर फ़ख्र है। अदालत ने बानी पीटीआई को बददियानत और करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब करार दिया। अज़मा बुखारी कहती हैं बानी के चेले और चमचों को अभी भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। मुल्क का वजीर आजम होकर एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। खातून अव्वल होकर 28 करोड़ के किक बैक्स और 5 कैरात हीरे की अंगूठियां वसूल करना कहाँ की पीरी मुरीदी है। जो शख्स सर से पांव तक करप्शन के लबादे में लिपटा हुआ हो वो मजहब का ठेल रहा है। चोरियां और करप्शन मजहब की आड़ में नहीं छुपाई जा सकती। कौम अडियाला जेल के कैदी और उसकी अहलिया के करप्शन के किस्सों की हकीकत जान चुके हैं। बनी गाला के दरबारी और हवारी जिले तबाही की करप्शन पर पर्दे डालकर अपनी अपनी नौकरियां बचा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का सूबे के सड़कों की तामीर और मुरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने, मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने PND को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में पंजाब भर में जारी रोड्स और हेल्थ केयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब भर में राब्ता सड़कों की बहाली और तामीर और मुरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। खेत ता मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। नए मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक बनने से दूर दराज इलाकों के अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। स्वीट होम इस्लामाबाद के बच्चों की वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से मुलाकात। चेयरमैन स्वीट होम जमुर्द खान, सेनेटर
दिनेश कुमार, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर खान भी मुलाकात में मौजूद थे। वजीर आला ने स्वीट होम के बच्चों के हौसले को सराहा, खुदादाद सलाहियतों का एतराफ, बच्चों के साथ खाना खाया और तहाइफ दिए। वजीर आला ने कहा, स्वीट होम जैसे इदारे हमारे मुआशरे की रोशन उम्मीद हैं। बलूचिस्तान हुकूमत स्वीट होम के बच्चों की कफालत के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। लाहौर में जदीद मेयार की ट्रैफिक के लिए एक और कदम, सड़कों पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग रास्ता मख्तस। मरहलावार लाहौर की तमाम सड़कों पर बाइकर लेन्स बनाई जाएंगी। पहले मरहले में फिरोजपुर रोड, केनार रोड से लाहौर पुल तक बाइकर लेन की तामीर जारी। 10 किलोमीटर बाइकर लेन की सब्ज रंग से तैयारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की बाइकर लेन पर तामीराती मेयार को बेहतरीन बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 31 जनवरी तक सीएनजी स्टेशन बंद रहेंगे। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सीएनजी स्टेशन की दफा 144 के तहत बंदिश का एलामिया जारी किया गया। बंदिश घरेलू सारिफीन को बिला तातुल गैस फराहम करने के लिए है। बदकिस्मती से अदलिया को जुल्फिकार भुट्टो के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना, मुंतखब वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाकर कत्ल किया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा ज़ियाउल हक का दौर सबसे ज्यादा खौफनाक था। लाहौर के शाही कले में टॉर्चर सेल्स बनाए गए, जहां सियासी रहनुमाओं को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। जबरी गुमशुदगी और कैदियों के हुकूक से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेशतर जजमेंट्स दी। बतौर जज समझ सकता हूँ, किसी का अजीज जबरी गुमशुदा कर दिया जाए तो वो कैसा महसूस कर सकता है। कहा जाता है कि मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए। पाकिस्तान में जानवरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी संजीदा इक़दाम की जरूरत है। कौमी कमीशन इंसानी हकूक ने अडयाला जेल में तशद्दुद समेत 32 रिपोर्ट्स तैयार कर लीं। जबरी गुमशुदगियों और इंसानी स्मगलिंग में समेत मुख्तलिफ वाक़यात की रिपोर्ट्स शामिल। वजारत इंसानी हकूक की जानिब से 32 रिपोर्ट्स के नाम तहरीरी जवाब के जरिए कौमी असम्बली में पेश। 9 मई एहतजाज के सिलसिले में कैदियों पर तशद्दुद और जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात पर रिपोर्ट भी शामिल। पंजाब में निकाहनामों का तशख़ीसी मुतालिया और ख़वातीन के शादी के हकूक की जायजा रिपोर्ट्स भी तैयार। आज़ा की इस्तेहसाली, तिजारत और पेवंदकारी पर मुताले की रिपोर्ट भी शामिल। वादी नीलम में बर्फबारी, बालाई इलाकों की तमाम राब्ता सड़कें बंद। तौबट, हिलमत, सरदारी, करीमाबाद की सड़कों पर आमदोरफ्त मुअत्तल। सड़कों की बंदिश के बायस आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत, पशीन और गिरदोनवाह में भी बर्फबारी। ज़ियारत शहर में 3 इंच बर्फ पड़ चुकी। चमन, किला अब्दुल्ला और पशीन के बालाई इलाकों में बर्फबारी से राब्ता सड़कें मुतासिर होने का खदशा। चमन और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। अस्तोर में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर, लोग घरों में महसूर। शिमाल मगरबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गिलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब भर में धुंध का राज बरकरार। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। अफगान अवाम को जंग के बाद तनहा छोड़ना मुनासिब नहीं था। वजारत खारजा का अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तर्जमान ने कहा, अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रहेगी। पाकिस्तान 40 साल से 40 लाख अफगान महाजरीन की मेजबानी कर रहा है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। अफगान शहरियों की मगरबी ममालिक में आबादकारी के वादों पर पेशरफ्त इंतहाई सुस्त है। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी इमदाद 37.5% तक महदूद रही। पाकिस्तान अफगानिस्तान तारीखी, मजहबी और सकाफती रिश्तों से जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ एतजाज नकीब और मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। साथ